जो पटवारी होते हैं वो डिप्टी कलेक्टर ही को बनना चाहते हैं। तो आप पटवारी ऑलरेडी? हाँ, तो कहाँ पर पोस्टेड हैं आप? और उन्होंने मुझसे पहले स्टार्ट किया यूसीसी के बारे में क्वेश्चन पूछा था। यूसीसी से। सर मेरी डायरी लिखना और मेहंदी लगाना थी। कहाँ से बिलोंग करते हो पूछा? कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? भिंड जिले से। भिंड से हैं आप? बागियों का घर है भिंड में। अंतिम प्रश्न, आपका अनुभव कैसा रहा? आपको कैसा लग रहा है? हमारे जो व्यूअर्स हैं, इनका हमारे जो ऑडियंस हैं, उनके लिए कुछ अनुभव शेयर करिए। नमस्कार साथियों, एनएस कोटल एकेडमी इंदौर यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। एमपीपीएससी 2021 का इंटरव्यू कंटिन्यू है। हमारे साथ एक एस्पायरेंट जुड़ गए हैं। एक सर के साथ हम डिस्कस करते हैं बोर्ड द्वारा किस तरह के प्रश्न सर से पूछे गए। सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम अनुराग राजपूत। अनुराग राजपूत जी, थोड़ा लाउडली बोलेंगे सर। और आपका बोर्ड कौन सा था सर? मेरा बोर्ड ए था। बोर्ड किस सर का था? कुश्ती सर का था। कुश्ती सर का था, ये था। सर आज के इंटरव्यू में बोर्ड द्वारा किस तरह के प्रश्न से स्टार्टिंग हुई आपकी? आज की ओपनिंग बताएं आपकी। सर पहले तो मुझसे मेरे बारे में पूछा गया था कि बोर्ड को इंट्रोड्यूस कराओ। इसके अलावा इसके बाद मेरी हॉबी से क्वेश्चन पूछे गए। आपकी हॉबी क्या है सर? मेरी हॉबी साइकिलिंग और विपश्यना है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या पूछा? इसके बाद उन्होंने इसमें डिफरेंस क्या क्या होता है, विपश्यना में क्या है, योग में क्या है, भावातीत योग में क्या अंतर होता है, ये पूछा था। इसके अलावा फिर इस सब्जेक्ट से पूछा थे? ये तो हॉबी से था। हॉबी से था, ओके ओके ओके। नेक्स्ट इसके अलावा इकोनॉमी से भी बहुत सारे क्वेश्चन। हाँ, अर्थशास्त्र से क्या प्रश्न थे? तो इसमें डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्या है, वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन क्या है, जो महिलाओं की शिक्षा बढ़ने से लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ेगा कम होगा, गरीबी में कौन कौन सी समितियां बनी हैं, गरीबी के लिए कौन कौन सी समितियां बनी हैं, बेरोजगारी में कौन कौन सी समितियां बनी हैं। ओके। और कुछ याद आ रहा हो? जिला से भी पूछा गया था कि जिले से कैसा प्रश्न था? ये हमारे जिले में एक लाखा बंजारा झील है, तो उसके बारे में कौन सी, लाखा बंजारा झील की जिला कौन सा है सर आपका? सागर जिला। सागर जिला। उसके बारे में कौन सी किंवदंतियां प्रचलित हैं। ओके। इसके अलावा हमारे केमिस्ट्री विषय से भी पूछा था। केमिस्ट्री से किस तरह का प्रश्न था? आपने क्या, आपका क्या रहा है क्वालिफिकेशन? केमिस्ट्री। ओके। तो हेनरी लॉ पूछा था। हेनरी का लॉ पूछा था। हेनरी लॉ, ओके। और ये जो पटवारी होते हैं वो डिप्टी कलेक्टर ही को बनना चाहते हैं। तो आप पटवारी ऑलरेडी? हाँ, तो कहाँ पर पोस्टेड हैं आप? रायसेन डिस्ट्रिक्ट। रायसेन, क्योंकि जो प्रीवियस पोस्ट है उससे रिलेटेड तो पूछते ही हैं। तो आपने क्या बताया? नमस्कार, एनएस कोटल एकेडमी इंदौर यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। एमपीपीएससी 2021 का इंटरव्यू कंटिन्यू है। हमारे साथ एक और छात्र, एक और देश की बेटी हमारे साथ जुड़ गए हैं और पूछते हैं आज इंटरव्यू के हालचाल। सबसे पहले मैडम आपका नाम जानना चाहूंगा। सर मेरा नाम मुस्कान गुप्ता है। मुस्कान गुप्ता जी, तो आपकी मुस्कान देख के लग रहा है कि आपका इंटरव्यू बहुत प्यारा गया होगा और इसी तरह से आपकी मुस्कान पूरे देश में और समाज में और अपने क्षेत्र में फैलती रहे। चलेगा। आपका बोर्ड कौन सा था? सर मेरा चंद्रशेखर रायकवाड़ सर जी का बोर्ड था। ओके। आपका एबीसी? सर सी बी बोर्ड में था मेरा। बी बोर्ड में। आपसे किस तरह के प्रश्न पूछे मैडम? सर सबसे पहले तो उन्होंने मेरा नाम पूछा और फिर रोल नंबर, फिर ये मेरा कौन सा प्रयास है। मैंने बोला कि मेरा दूसरा प्रयास है। तो फिर उन्होंने पूछा कि आपका पहला इंटरव्यू कैसा रहा था, कौन से बोर्ड में था, क्यों नहीं हो पाया आपका। तो फिर मैंने उनको इसका रीजन बताया कि सर मेरा मेंस अच्छा हुआ था। पूछ रहे थे फिर कितने नंबर मिले थे। तो फिर उसका फाइनल अभी रिजल्ट आया है, लेकिन उसके नंबर नहीं आए थे। तो फिर मैंने उनसे मना कर दिया कि सर उसके भी नंबर नहीं आए, तो मुझे इसका रीजन पता नहीं चल पाया कि मेरा क्यों नहीं हुआ। फिर बोलते थे कि अच्छा आपका दूसरा प्रयास है, आपकी हॉबी क्या है। फिर मैंने बताया हॉबी क्या आपकी? सर मेरी डायरी लिखना और मेहंदी लगाना थी। ओके, डायरी लिखना और मेहंदी लगाना। फिर उन्होंने मेहंदी से क्वेश्चन पूछे। किस तरह का प्रश्न था? जैसे कि मेहंदी कहाँ से उद्भव हुई है और कौन सी संस्कृति से मेहंदी का उल्लेख है, इसका क्या महत्व है, इस तरह का। सर इसका इस टाइप के कुछ क्वेश्चन कीजिएगा जी सर। और फिर मैंने बताया जैसे कि हमारी सनातन संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, उसमें परंपराएं हैं कुछ, ठीक है, संस्कृतियां हैं कुछ। ओके जी सर, उन्होंने इस टाइप के क्वेश्चन किए। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे डेप से, जैसे मैं शिवपुरी से हूँ तो ग्वालियर संभाग से थे कुछ क्वेश्चन कि ग्वालियर संभाग के अभी संभायुक्त कौन है, चंबल संभाग कितनी दूर है आपके यहाँ से, चंबल संभाग के संभायुक्त कौन है और शिवपुरी के कलेक्टर कौन है, और आप बताइए आप हमसे क्या पूछ ले।
तो उन्होंने फिर मैंने बोल दिया कि आप मुझसे राजनीति विज्ञान पूछ सकते हैं। राजनीति से संबंधित क्या प्रश्न पूछेगा? पॉलिटिकल साइंस से क्या पूछा आपसे? सर उन्होंने पॉलिटिकल विचारक पूछे कि कोई विचारकों के नाम बताइए। ओके। उनकी जो अभी आपने हाल ही में कोई रचना पढ़ी हो, किताब पढ़ी हो, उनका नाम बताओ। ओके। पॉलिटिकल रचना पढ़ी हो, विचारक थिंकर्स के कोई नाम पुस्तक बताइएगा। पढ़ी हो तो ओके। विचारकों की तो वो बताइए। ओके। और सर ने पूछा था कि मुस्कान और हंसी में क्या अंतर है। जी। मैंने बताया कि सर हंसी एक क्रिया है ओके। और जबकि मुस्कान एक भाव है। तो फिर उन्होंने पूछा कि आप मुस्कान है तो क्या हंस रही है, मतलब कुछ इस टाइप के क्वेश्चन थे Correct, वो पूछा जाता है। जी सर। और कुछ याद आ पा रहा सब्जेक्टिव कुछ? और उन्होंने सब्जेक्ट का ही पूछा था कि आपने एमपीपीएससी में पढ़ा है तो कुछ बता दीजिए क्या पूछ ले। 2-3 क्वेश्चन और थे सर के। हाँ, तो आपको याद होंगे, बता देंगे। आपने किस पद के लिए प्राथमिकता दी? हाँ, उन्होंने ये भी पूछा था कि अगर हम आपको एक दिन का कलेक्टर बना दें, आपके पास 12 ही घंटे हैं, तो आप कोई हमें 3 ऐसे काम बताइए जिनको प्रायोरिटी पे रखेंगी। ओके। तो आप फिर मैंने क्या क्या करेंगे? 3 ऐसे काम बताएं। हाँ, मैंने उन्हें शिक्षा बताया पहला, दूसरा महिला सशक्तिकरण और तीसरा स्वास्थ्य। फिर उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किया कि आपके पास 12 ही घंटे हैं, इतने बड़े बड़े क्षेत्रों को कैसे सुधार पाओगी। ओके। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि सर मैं जो भी शिक्षा के जो भी अधिकारी रहेंगे मैं उनकी एक मीटिंग बुला सकती हूँ, जिसमें फिर उन्होंने बीच में ही काट दिया। पर उनको अप्लाई करने में कोशिश करूंगी। जी सर, उन्होंने बीच में ही क्वेश्चन काट दिया। फिर वो दूसरे क्वेश्चन पर आगे बढ़ गए थे। फिर मेरी प्रायोरिटी पूछने लगी कि आपने प्रशासक में कौन कौन से पद भरे हैं, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। मैंने उन्हें बताया कि सर मेरी डिप्टी कलेक्टर है। फिर उन्होंने दूसरा क्वेश्चन किया था। चलिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैडम आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम हनी खान है। क्या? मेरा नाम हनी खान है ओके। और मैं कटनी जिले से हूँ। कटनी से हैं आप? जी सर। और सर मेरा आपका बोर्ड कौन सा था? जी सर, मेरा बोर्ड पोस्टी सर का था और उन्होंने मुझसे पहले स्टार्ट किया यूसीसी के बारे में क्वेश्चन पूछा था। यूसीसी से क्वेश्चन पूछा था। इसके अलावा उन्होंने मुझसे कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे थे जो मैं अभी याद नहीं कर पा रही हूँ। जितना आ रहा हो बताइएगा, रिमाइंड करिएगा। कटनी जिले से क्वेश्चन पूछे थे, सिमनाबाद से पूछे थे, वहाँ पे कौन सी यूनिवर्सिटी है, एक सर ने ये भी क्वेश्चन पूछा था। ओके। कटनी में कौन सी यूनिवर्सिटी है? ओके। और 1991 में महबूब अल हसन के बारे में पूछा था, वो इकोनॉमिस्ट है। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में पूछा था, फॉरेक्स के बारे में पूछा था, कैपेक्स के बारे में पूछा था। ओके। और कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। ओके। और अभी यही याद कर पा और कुछ यहाँ करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस? करंट अफेयर से मुझसे यूसीसी पूछा था और एफएमसीजी ने जो एक विज्ञापन जारी हुआ था आज ही के पेपर में आया था, वो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश दिए हैं, उसके बारे में क्वेश्चन था। ओके। और सब्जेक्ट कुछ कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री हो गया अपना, ठीक है, जियोग्राफी हो गया है, और भी कोर सब्जेक्ट होते हैं। ज्योग्राफी से उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था नर्मदा घाटी के बारे में। क्या था प्रश्न नर्मदा घाटी का? नर्मदा घाटी के बारे में पूछा था कि वो क्या फीचर है, तो वो फॉल्ट फीचर हमने बता दिया, 1312 उसकी लेंथ बता दी। ओके। और कुछ रिमाइंड कर पा रहे हो आपसे रिलेटेड, डेट से रिलेटेड, या कुछ और हॉबी वगैरह कुछ? रोल नंबर और इसके अलावा बर्थ ईयर, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा। हॉबीज बस ये पूछा कि जो मिथिला पेंटिंग है वो कहाँ से बिलोंग करती है, क्योंकि मेरी हॉबी मधुबनी चित्रकला है, तो उन्होंने पूछा ये कहाँ से बिलोंग करती है, बस इतना ही प्रश्न था। बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा। तो आपने किस पद के लिए प्राथमिकता दी मैडम? डीसी डिप्टी कलेक्टर के लिए। सेकंड डीएसपी। थर्ड सहायक संचालक एजुकेशन डिपार्टमेंट। बहुत बढ़िया। तो ये आपके साथ में पिताजी हैं आपके। चलिए पिताजी से बात कर लेते हैं। सर, जैसे आपकी बेटी ने काफी मेहनत करके, कई वर्षों की मेहनत और आपका योगदान भी इसमें रहा, और इतनी मेहनत के बाद इंटरव्यू तक पहुंची और इंटरव्यू दे के आए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है सर? सर दूसरा इंटरव्यू है, पहले बार भी हम आ चुके हैं एक बार इंटरव्यू में, इसलिए कोई ऐसा नया जैसे नहीं लग रहा है हमारे लिए। तो आप, इन्होंने जैसे डीसी के लिए इन्होंने मतलब प्राथमिकता दी है, आप और क्या चाहते हैं इसके अलावा, और आगे की कंटिन्यू? नहीं, आगे कंटिन्यू अभी तो यही है कि बस इसी में हो जाए, फिर आगे जो भी जैसा हो तो फिर आखिर। स्टडी के दौरान आपको किस किस समस्याओं का सामना करना पड़ा, या कुछ बता पाएंगे थोड़ा सा? कभी बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आई हो, समस्याएं आई हुई, और जाहिर सी बातें आती हैं, लेकिन कुछ बड़ी समस्या कुछ बता पाए? बच्चे बाहर रहते हैं तो समस्याएं वही समझ पाते हैं, केवल पैसों की समस्या हम हल कर सकते हैं बस। करेक्ट, सही बात है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है वो हम सॉल्व कर देते हैं, बाकी तो वो जब इतने बड़े लेवल की तैयारी करते हैं तो सॉल्व स्वयं करना सीख जाते हैं, समस्याएं खुद हल कर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सर आपका नाम जानना चाहूंगा। नाम क्या सर? मेरा नाम कार्तिकेय मुदगल है। कार्तिकेय मुदगल जी, थोड़ा सा लाउड बोलेंगे सर। तो सर आपका बोर्ड कौन सा था? मेरा बी बोर्ड था, श्री चंद्रशेखर रायकवाड़ सर का बोर्ड। रायकवाड़ सर का बोर्ड था, सामने लिखिए। और आपसे किस तरह के प्रश्न बोर्ड द्वारा पूछे गए? सारे फील्ड्स पूछे गए। स्टार्ट कहाँ से किया? सबसे पहले तो नाम पूछा, ओके, रोल नंबर पूछा जी, कहाँ से बिलोंग करते हो पूछा। कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? भिंड जिले से। भिंड से हैं आप।
बागियों का गढ़ है, भिंड मुरैना चंबल क्षेत्र। ओके कह सकते हैं बागियों का गढ़। ओके, वहां से कुछ क्वेश्चन पूछा हो? नहीं, जिले से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था। ओके, और हॉबी से क्वेश्चन किया गया था। और क्या हॉबी क्या आपकी? मेरी हॉबी सामाजिक और हास्य धारावाहिक देखना है, ओके, तो सामाजिक और हास्य धारावाहिक को वॉच करना। वॉच करना। तो फिर उन्होंने रसों के बारे में पूछने लगे थे कि हास्य रस होता है या नहीं होता है, व्यक्तिगत होता है या सामाजिक होता है। हाँ, इसका इस पर डीप चर्चा हुई थी। इसका साहित्य में क्या महत्व, इस तरह के इसमें प्रश्न। क्या महत्व है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये सारी बातें तो धीमे धीमे पूरा रस को हाँ। ले गए, पूरा रस आ गया उनको। हाँ। चलेगा, आगे चलते हैं। फिर किस तरह के प्रश्न और याद आ रहे हो आपको, सब्जेक्ट हो, करंट अफेयर्स का हो, जो रिमाइंड कर पा रहे हो आप? एक्चुअली ये मेरा दूसरा इंटरव्यू है, तो उन्होंने पूछा था कि पहले इंटरव्यू में क्या गलतियां हुई थी, तो मैंने बोला था सर कि पहले इंटरव्यू में मिनिस्टर्स के नाम नहीं बता पाया था। ओके, तो उन्होंने फिर इस बार पूछ लिए नए मिनिस्टर्स। बताइए नए मिनिस्टर्स के नाम मैं बताइए। वो भी 2-1 बता पाया था, लेकिन एक आध दो में सॉरी भी बोला था फिर मैंने। चलेगा, कोई इशू नहीं, आपने काफी कुछ किया। और कुछ रिमाइंड कर पा रहे हो? बस उसके बाद मैडम ने कॉलेजियम के बारे में पूछा था कि क्या सिस्टम होता है, कॉलेजियम सिस्टम क्या है? ओके, कैसे काम करता है, इसकी कार्य प्रणाली समझाइएगा। प्रणाली वगैरह समझाइए, ये Okay. सारी चीजें पूछे थे। तो और कुछ रिमाइंड कर पा? करंट अफेयर्स, जो हालिया परिदृश्य, इलेक्शन, चुनावी बॉन्ड वगैरह, ऐसा कुछ याद आ रहा हो? ऐसा तो कुछ नहीं पूछा था। और फिर सब्जेक्ट में कोई जियोग्राफी, हाँ, इकोनॉमिक्स, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हूँ, सही इंजीनियरिंग किया, तो उसके बारे में पूछा था उन्होंने। इंजीनियर है आप, तो उससे संबंधित प्रश्न पूछे थे। किस तरह के? एसी डीसी में क्या अंतर होता है, एसी और डीसी में अंतर पूछा था, ट्रांसफार्मर के बारे में पूछा था। ट्रांसफार्मर का पूछा। ओके, हाँ, और एक दो बेसिक क्वेश्चन ही पूछे थे कि वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है। ओके, बस ये बेसिक। और इतना ही रिमाइंड कर पा रहे हैं। हाँ। सर, आपने किस पद के लिए प्राथमिकता दी है? सामान्य से सभी देते हैं। डीसी के लिए, फिर भी सेकंड नंबर पर? उसके बाद मेरा एडी एजुकेशन था, सहायक संचालक शिक्षा विभाग। ओके, चलेगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम प्रश्न, आपका अनुभव कैसा रहा, आपको कैसा लग रहा है? हमारे जो व्यूअर्स हैं, ठीक है, हमारे जो ऑडियंस हैं, उनके लिए कुछ अनुभव शेयर करिएगा। बस अपना डेफ अच्छे से तैयार कर लो, करंट के मुद्दे कर लो, और जो ग्रेजुएशन है या फिर जो वर्क फील्ड है उसको तैयार कर लो, कॉन्फिडेंट रहें। और बोर्ड कॉर्डियल है, आपको रिलैक्स फील करा। बोर्ड काफी अच्छा, ठीक है, कोऑर्डिनेट करता है, सहयोग करता है और अच्छे से समन्वय करके, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।